हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें, ओल्ड फरीदाबाद में ये मेरिंगो क्यूआरजी हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं और ये सारा स्टाफ आपको बता दूं क्यूआरजी हॉस्पिटल का है। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट से परेशान है। सबकी नौकरी है, मैं आपको बता रहा हूं कि सबकी नौकरी है, लेकिन इन भाई साहब की सीनियर मैनेजर थे, इनकी नौकरी जा चुकी है और इनकी नौकरियों पे तलवार लटकी पड़ी है। खासकर मैनेजमेंट से परेशान है, इसलिए आज हम सड़कों पर खड़े हैं और इनसे पूछेंगे कि क्या वजह है, ऐसी क्या वजह थी कि आपको हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट से आप परेशान है, क्या ऐसे मैनेजमेंट आपको परेशान कर रहा है कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और अपनी बात को रखने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। सर, क्या वजह है? आप अपना नाम बताइएगा और ये कम से कम आपके 25-30-40 लोग जो हैं, अभी और भी आप बता रहे हैं और लोग परेशान हैं, क्या वजह, क्या क्यों आप सड़कों पर हैं आज? हम यहाँ के मैनेजमेंट से परेशान हैं कि सबसे पहले मैनेजमेंट यहाँ पे हैवेल्स का मैनेजमेंट था, उसके बाद में मेरिंगो को मैनेजमेंट चलाया गया। मेरिंगो को नाम बताइए गया और आप किस पद पे थे पहले? मेरा नाम रंजीत कुमार है, मैं यहाँ पर सीनियर मैनेजर परचेज एंड SCM देखता था। मेरे अंडर में 35% काम करते थे, जो कि IP फार्मेसी, OP फार्मेसी, OT फार्मेसी, परचेज, स्टोर एंड रिसीविंग स्टोर्स सारे मेरे को रिपोर्ट करते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि अब जितने भी पुराने बंदे हैं उसको 1 by 1 करके टारगेट करके सबको ये हटा रहे हैं, सबको हटा रहे हैं। बहुत सारे बंदे को उन्होंने ऑलरेडी निकाल चुके हैं और बहुत सारे बंदों की ऑलरेडी निकालने के लिए उनके पास लिस्ट है। ऑलरेडी उन्होंने मेरे को लिस्ट दे रखी थी। उन्होंने मेरे को बोला था कि हाँ जी, आप इतने बंदे को, अपने जितने बंदे उनको बोल दो जी जाने के लिए। हमने रीजन पूछा जी क्यों जाना चाहिए, नहीं कि आप निकालो, ये मैनेजमेंट का ऑर्डर है। मैंने मना कर दिया उनको निकालने के लिए। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने 7 दिन पहले एक मैनेजर अपॉइंट कर लिया मेरे पार्लर में, मैनेजर अपॉइंट कर लिया, SCM मैनेजर अपॉइंट करके उन्होंने ले आया यहाँ पे। अब उसके बाद में 2 दिन के बाद में उन्होंने क्या किया, उसको सीनियर मैनेजर बना दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी सीनियर मैनेजर था। मतलब मैनेजर अपॉइंट किया आपके पैरेलल में किसी को, 2 दिन बाद उसे सीनियर मैनेजर बना दिया, मतलब 2-3 दिन जो भी है, बाद में उसको सीनियर मैनेजर बना दिया। ठीक है। सीनियर मैनेजर बनाने के बाद में अब क्या हुआ कि अभी 7 दिन के बाद में कल शाम 5 बजे के करीब मेरे पास यहाँ पर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है मिस्टर विकास संगवान, उनका कॉल आता है मेरे पास कि रंजीत आप एक बार ना मेरे ऑफिस में नीचे आओ। फिर मैं जैसे ही मैं नीचे जाने के लिए रेडी होता हूँ, तब मेरे को 1 मिनट के बाद दोबारा कॉल आता है कि रंजीत ऐसा करना, आप अपनी लैपटॉप भी लेके साथ में आना है। फिर मैं उनके ऑफिस में गया, मैंने कहा हाँ सर बताइए क्या बात है। सर ने बोला कि ऐसे ऐसे मैनेजमेंट से ऑर्डर आया है कि आपको ना रिजाइन करना है। मैंने बोला सर रिजाइन क्यों करना है, क्या रीजन है, क्या मेरी कोई गलती है, क्या मेरी टीम की गलती है, क्या मेरा कोई काम में कमी है, मेरे को बताओ। कहते नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट का ऑर्डर है तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं विदाउट रीजन तो रिजाइन नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हर बंदे की घर की सवाल है, हर बंदे का वो है परिवार है कि मैं रिजाइन, मेरे को कोई रीजन है तो बताओ, फिर मैं उस पर बात करूंगा। सर उन्होंने बिना बात किए कुछ किए हुए मेरे से कुछ बात किया, बोला कि नहीं रिजाइन दो। मैंने कहा सर मैं रिजाइन नहीं दे सकता। उन्होंने बोला कि फिर रिजाइन नहीं दोगे तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। मैंने कहा सर टर्मिनेट किस बेस पे करोगे? बोल रहे हैं कि वो मैनेजमेंट का ऑर्डर है, हम देखेंगे कैसे करना है। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा करो आप जी, अब हमें लैपटॉप हमें रख के लैपटॉप हमें दे दो और आप जाओ। फिर मैंने अपने जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, मैंने उनके साथ मीटिंग्स की। मीटिंग्स करने के बाद में मैंने बोला कि जी ऐसी ऐसी बात है कि ऑलरेडी तुम लोगों को मैंने बता ही रखा है कि तुम लोगों का नाम है इसके लिस्ट में, 1 by 1 करके सबको निकाल रहे हैं कि आज वो उन्होंने मेरे को निकाला है, कल आपको निकालेगा, परसों आपको निकालेगा। ऑलरेडी वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के बंदे को भी निकाल दिया, कल भी एक सिक्योरिटी हेड को भी उन्होंने निकाला है। और ऑलरेडी हाउस कीपिंग के जो 5 बंदे हैं जो ऑलरेडी, एक बात सुनिए, निकाल तो सकते हैं, मैनेजमेंट का पूरा राइट्स है कि किसी को निकालना विकालना, उसका पूरा राइट्स होता है। HR हम बनाओगे डिपार्टमेंट की टीम, वजह क्या आ रही है कि ऐसा क्यों एक साथ ही आपको स्टाफ की छटनी की जा रही है? ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं कुछ घाटे में है, कुछ परेशानी है, कुछ ऐसी है? क्योंकि स्टाफ आता है तो नो डाउट नया स्टाफ चेंज करता है। नहीं नया स्टाफ चेंज करता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को तो देखा जाएगा। बिना परफॉर्मेंस के आप किसी भी बंदे को कैसे निकाल दो? आप इसको नोटिस दोगे ना। HR की पॉलिसी है कि कोई भी बंदा काम नहीं करता है तो आप उसको नोटिस दो कि जी आप काम नहीं कर रहे हो, आप उससे काउंसलिंग करोगे। अगर आप 2 नोटिस दोगे, 3 नोटिस दोगे, उसके बाद वो नहीं काम करता तो आप उसको निकाल सकते हैं। और उससे बात भी करोगे, कम से कम एक बार बात तो करोगे कि मैं क्यों निकाल रहा हूँ। ऐसा तो नहीं हिटलर वाली शासन हो गई कि आप बोल रहे हो नहीं जी मैं तो कल से आपको नहीं रखूंगा। ये तो इट मीन्स की पूरी आप हिटलर वाला शासन यूज कर रहे हो। अगर किसी भी, हर बंदे की फैमिली जुड़ी हुई है यहाँ पे, वो हर बंदा जॉब कर रहा है। ऐसा है नहीं कि मैं आपको कोविड में काम किया हूँ, हर जगह काम किया, कोविड के समय में मैंने आपका साथ दिया। मतलब जब मुसीबत के टाइम पे तब तो आपको सबको इन्होंने रखा, अब मुसीबत खत्म, अब कोई और नया स्टाफ आया तो आप सभी को। अच्छा एक चीज बताइए, एक सुर में पूछूंगा, हाथ खड़े करिएगा। क्या भाई साहब, एक सुर, भाई साहब आप भी स्टाफ से ही हो?
सुन लीजिए, आपको लगता है कि आप भी मैनेजमेंट से दुखी हैं तो सारे हाथ उठाइएगा अगर मैनेजमेंट से दुखी हैं। जरा दिखाइएगा, ये सारे लोग मैनेजमेंट से दुखी हैं। आप सब क्या फील हो रही है? बिल्कुल इनसिक्योरिटी फील हो रही है, बिल्कुल इनसिक्योरिटी फील बिल्कुल फील हो रही है। क्या फील आ रहा है? हमें ये नहीं पता कि हम कल रहेंगे नहीं रहेंगे। अच्छा, ऐसा ही हो रहा है कि आपको भी लग रहा है दुखी है? बिल्कुल बिल्कुल यही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप मैनेजमेंट से दुखी हैं? सब दुखी है सर, ये कब निकाल देंगे कुछ नहीं पता है। सीनियर कल दूसरे की जा सकती है, परसों तीसरे की है, सब लाइन में। अच्छा, हाँ जी सर, यही बात। तो मतलब आज मैं आप बता दूं, यहाँ ओपीडी, आईपीडी, ओटी, मतलब ओपीडी जो आप देखने जाते हैं, आईपीडी जो मरीज भर्ती होते हैं उनकी जो दवाइयां जाती हैं, ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर में जो दवाई जाती है, ये सारी फार्मेसी के स्टाफ ने सारी ओपीडी, आईपीडी और ओटी की सारी फार्मेसी स्टाफ को बंद कर दिया है। मतलब आज मतलब क्यूआरजी हॉस्पिटल वैसे भी कई बार सवालों के घेरे में रहता है, तो आज स्टाफ ही घेरे में ला रहे हैं। मतलब मैनेजमेंट से दुखी हैं। अगर हम फिर भी आपसे बोलते हैं क्यूआरजी हॉस्पिटल के जो भी है, मेरिंगो क्यूआरजी हॉस्पिटल का जो भी मैनेजमेंट है, अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं कि भाई ये आपका स्टाफ आज सड़कों पर मीडिया को क्यों बुला रहा है, परेशानी है। तभी हमने बार बार पूछा है कि सारे मैनेजमेंट से दुखी हैं, तो एक सुर में हाथ खड़े करिएगा। जरा पूछता हूं दोबारा, ये देखिए, आप मैनेजमेंट से दुखी हैं क्यूआरजी हॉस्पिटल, एक बार हाथ खड़े करिएगा, एक बार दिखाइएगा। ये पूरा स्टाफ है जो अभी भी नौकरी पे है। अभी आप सारे, एक को छोड़ दिया जाए तो आप सब नौकरी पर हैं। रिजाइन किसी का नहीं हुआ है। आज सुबह मेरे पास भी फोन है, जो अपना लैपटॉप जमा कर दो। बताए, अच्छा इनसे तो रिजाइन मांग रहा जाए, मुझसे करा जो कि आप अपना लैपटॉप जमा कर दो। मतलब जबरदस्ती रिजाइन मांगे जा रहे हैं? जबरदस्ती मांगा जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इसके बाद इन्होंने क्या काम किया। अभी आप जाइए एचआर में, एचआर के बाहर इन्होंने बहुत भीड़ लगी हुई है। फार्मेसी के अंदर में इन्होंने अपनी यहाँ पे वैकेंसी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। इन्होंने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दी। इन्होंने आज बस इनको पता लगा कि स्टाफ नहीं आया, इन्होंने पैरेलल इन्होंने भर्तियां करनी शुरू कर दी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जितना भी सारा स्टाफ अब इसकी नौकरी गई, ठीक है, तो अब ये अलग से पैरेलल द्वारा स्टाफ भर्ती करने लग रहे हैं ऊपर। और नीचे आईपी फार्मेसी के अंदर में ये जो दवाइयां जो इशू हो रखी हैं, वो एक इलीगल तरीके से जो ड्रग के कंट्रोल के अंडर में आती है, वहाँ नॉन टेक्निकल स्टाफ बैठा हुआ है। वो जांच का विषय तो पुलिस का है या फिर उनका विषय है जी। लेकिन सीधा सीधा नहीं, आप लेबर कोर्ट क्यों नहीं जाती? आप लेबर कोर्ट जाइए, अगर आपको लगता है परेशानी है तो आप लेबर कोर्ट में जाइए। अगला स्टेप यही है हमारा, अगला स्टेप हमारा यही है। अगर हमारी अगर कोई नहीं सुनवाई करते हैं तो उसके बाद हम लेबर कोर्ट भी जाएंगे और भी जो डिपार्टमेंट जो भी है उसमें हम लोग जाएंगे उसमें। आपको बिना बताए आप सबको भी यही है कि बिना बताए निकालने की धमकी मिल रही है, ऐसा कुछ या फिर ऐसा परेशानी है? निकालने की धमकी मिल रही है। हमें ये नहीं पता कि कोई बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन बुला के ये डर सबके मन में है कि कब बुला लिया जाए और कब हमसे रिजाइन मांग लिया जाए। बिल्कुल। क्या मैनेजमेंट से क्या परेशानी, मतलब क्या हो रहा है सर? हमें पता नहीं है कब रिजाइन लिया जाए, कब रिजाइन लिया जाए। हाँ भाई, पीछे वाले भाई और आप भी आ जाओ आगे। तो क्या लगता है कि आप सबको भी डर लग रहा है कि क्या मैनेजमेंट से आप भी सब परेशान हैं? जी सर। जी सर, क्या इधर आइए ना, आप बताइए क्या लगता है, परेशान है मैनेजमेंट? हाँ जी, परेशान सर। क्या परेशानी आ रही है सर? पता नहीं कब निकाल दे, मतलब समझ आ रही है कि सारे जितने स्टाफ है सिक्योर फील नहीं कर रहा है ना। बेसिकली कोई भी सिक्योर फील नहीं कर रहा है। सिक्योरिटी नहीं है ना। आज 6 साल ड्यूटी कर रहे हैं, 6 साल से काम कर रहे हैं सर। जब से क्यूआरजी खुला जब से काम कर रहे हैं आप सब, मतलब 6-7 साल से सारे बंदे पुराने हैं। आज क्या दिक्कत, मतलब लोग एक्सपीरियंस स्टाफ रखते हैं या निकाले जा रहे हैं। लोग मतलब एक्सपीरियंस स्टाफ रखते हैं या निकाले जा रहे हैं, नए बंदे पुरानों का हटाओ, क्या मतलब है? किसी आप कितने साल हो गए आपको? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए बिना बताए नोट ये बोला जा रहा है रिजाइन दो। मना, रिजाइन दो, लैपटॉप जमा करो। अच्छा, क्यों पूछा? रीजन पूछे, उन्होंने बता नहीं है? कुछ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। अच्छा, बस आके अपना लैपटॉप जमा कर दो और घर जाओ। अच्छा, तो क्यों घर जाए भाई? नोटिस होता है कि कुछ भी आप बताओगे ना जो कि भाई ये रीजन है, मैं आपको इस रीजन में निकाल रहा हूँ। आपको कोई नोटिस नहीं? कुछ टाइम दिया जाता है कि भाई तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम नौकरी ढूंढ लो, कहीं दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। 1 महीने के लिए, 2 महीने, 3 महीने के लिए टाइम मिल जाएगा हमें कम से कम कहीं दूसरी जगह जाने का। इतना तो कम से कम आज बोल दिया कि कल से तो नहीं आना, फिर हमारा क्या होगा कल से? अच्छा, इसके एवज में देख के आ रहे हैं, मतलब आपको निकाल रहे तो फिर कुछ नहीं एवज में कि 2 महीने की सैलरी, 4 महीने की, 3 महीने, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ पे आके आत्महत्या करूंगा, क्योंकि नहीं सर, ये हम नहीं बोलेंगे सर। नहीं सर, ये गलत है। क्योंकि अगर किसी भी की फैमिली तुमने बिना इन्फॉर्मेशन के मेरे काम को लेके देख के बताओ, कुछ भी बताओ, कुछ भी मेरी प्रॉब्लम्स नहीं है, अपने आप ही आप बोल रहे हो कि अब निकालने के लिए, तो मैं तो यहाँ पे आत्महत्या करूंगा। कितना घर का खर्चा चलता है? कितना खर्चा है घर का खर्चा? जितना मेरी सैलरी उतनी खर्चा है सर। अच्छा, फिर कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे सर? इसलिए तो आत्महत्या करनी पड़ेगी सर। हमें आत्महत्या करना है, हमारा रीजन यही है, सुसाइड करना। हमारी फैमिली कैसे चलेगी? फैमिली कैसे चलेगी? जो रह रहा है वो कैसे करेगा, कैसे सफर करेगा बंदा? बच्चे की स्कूल फीस कहाँ से लाएंगे? बच्चे को क्या बताएगा? बच्चा पूछेगा पापा आप ड्यूटी क्यों नहीं जा रहे, तो क्या जवाब देगा? कोई तो रीजन होना चाहिए ना। मैंने अपना बेस्ट टू बेस्ट क्यूआरजी को दिया और आज क्यूआरजी बिना के बाहर। बस कोरोना के टाइम पे 24/7, चाहे बीके जाना हो, चाहे पंचकुला जाना हो, चाहे अम्बाला जाना हो, कहीं भी कोई भी वैक्सीन लेने जाना हो, हम लोगों ने ना दिन देखा ना रात देखा, अपने आप को इसके ऊपर निछावर कर दिया। मैंने एक भी टाइम ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग रात को सोते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन तो फिर भी रिजल्ट क्या है? आज आप अपने घर जाओ।
तो ये तो मैनेजमेंट कहीं की नहीं होती ऐसी। सर अगर मुझे कोरोना टाइम में 2 बार कोरोना हुआ है, फिर भी हमने यहाँ सर्विस दी। अब इसका ये मतलब फायदा नहीं होना, हमें ये फल मिल रहा है कि हमें निकाला जा रहा है इनसिक्योर करके, बिल्कुल ही इनसिक्योर करके निकाला। 2 बार कोरोना में हमने सर्विस दी। सर और भी हॉस्पिटल्स है वहाँ पे, क्या नाम है, अहमदाबाद सिम्स, और यहाँ पे भी जो जब इनके इनिशियल फेज था, जब हेवल से इनका ट्रांसफर हुआ था, क्या नाम है, मेरिंगो में, तो उस टाइम में पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर चेंजेस थी। हमने रात को रात नहीं देखा, पूरी की पूरी कम से कम 2 महीने 3 महीने तक पूरी सारे हमारी टीम लगी रही, इनको IT की टीम के साथ में पूरी सपोर्ट में लगी रही कि हाँ इनको पूरे का पूरे इंटीग्रेट करना है सॉफ्टवेयर को। उसके बाद में मैंने इनके वहाँ पे भी गया, सिम्स में भी गया, इनके अहमदाबाद गया 5 दिन तक, वहाँ भी उनको इंटीग्रेट करवाया मैंने, सारे सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करवाया। मतलब ये है कि आपने पूरा बेस्ट दिया है, और भी हमारे देखिए पत्रकार साथी आगे वो भी मुद्दे उठाने के लिए। हाँ अभी एक मिनट लाइव चल रहा है, तो अभी मान के चलिए मतलब आपने जितना पूरा बेस्ट दिया है, उस बेस्ट देने के बावजूद भी आज आपको ये रिजल्ट मिल रहा है कि बिना नोटिस दिए घर आपको कहा जाए कि निकलो, आप जाओ, घर जाओ, दफा हो जाओ, आपकी कोई जरूरत नहीं है। पार्लर में बंदा खड़ा कर दिया, जबकि ये लोग बंदों को तो रिजाइन दिया भी नहीं है। उनके अगेंस्ट में ऑलरेडी ज्वाइनिंग रेडी कर दिया। तो ये सोचिएगा, इस मामले में आपको बता दूं किसी भी बड़े पॉलिटिशियन या किसी भी प्रशासन को बीच में आने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वो स्टाफ है जो आपको कोरोना टाइम में भी QRG की मदद करने के लिए खड़ा रहा, अपनी जीन जान लगा के खड़ा रहा। आज के टाइम पे इसमें OPD, IPD और OT फार्मेसी की सारी बंद है। सोचिए परेशानी कितना मरीजों को आ रही है। अंदर मरीजों को दवाई दिलाने के लिए पैरेलल में ये लोग परेशान इसलिए है क्योंकि इन्हें बिना बताए नोटिस दिए जा रहे हैं, मतलब बिना नोटिस दिए इन्हें निकालने की धमकियां, इन्हें निकालने की फॉर्मेलिटी चल रही है। कुछ को तो निकाल दिया गया और अधिकतर के जॉब पर तलवार लटकी पड़ी है। ये साफ साफ पूछने की आवश्यकता है। अगर इनका स्टेप अगर इन्हें वापस नहीं लिया, अगर बहाल नहीं किया, या इनकी नौकरी पर जो तलवार लटकी उसको सही नहीं किया गया, तो अगला स्टेप इनका लेबर कोर्ट जाने का है। ये फिर QRG को जवाब देने की आवश्यकता है। मैं QRG हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को भी बार बार बोल रहा हूं कि अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप भी रख सकते हैं कि ये लोग, हो सकता है ये लोग सब झूठ बोल रहे हो, मैं मानता हूं ये सब झूठ बोल रहे होंगे, झूठे हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास कुछ सच्चाई हो जो इनको झूठा साबित कर सके, तो आप भी हमें बुलाकर अपना पक्ष रख सकते हैं। हमारा नंबर है 9871135872। QRG को बार बार कह रहे हैं, अपना पक्ष मैनेजमेंट को कह रहे हैं, क्योंकि ये आपका ही स्टाफ आरोप लगा रहा है। मैं बार बार फिर पूछूंगा, परेशान है क्या मैनेजमेंट से? सारे हाथ बार बार उठ रहे हैं। तो मतलब आपका स्टाफ अभी भी ये नौकरी पेशे वाला है, मतलब अभी अंदर नौकरी कर रहा है, ये नहीं बाहर निकल के आया सिर्फ एक को छोड़ के। तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।